हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, और आज हम लेकर आए हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स के टॉप 50 एमसीक्यूज। बिल्कुल। इससे पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉप 50 एमसीक्यूज कवर किए थे। जिसने वो नहीं देखी है वो जरूर देखें। और हाँ, इस पूरे सेशन की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। देखिए, परीक्षा में 20 एमसीक्यूज आते हैं, मतलब पूरे 20 मार्क्स। तो चलिए ये 20 मार्क्स पक्के करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के साथ। बिल्कुल, रैपिड फायर, एकदम तेजी से। ध्यान से सुनिए और अपने जवाब मन में लॉक करते चलिए। पहला सवाल, Q1 1956 में श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा किसे घोषित किया गया? करेक्ट आंसर है बी, सिंघली। Q2 सत्ता की साझेदारी वांछनीय है क्योंकि यह किसमें मदद करती है? सही जवाब बी, संघर्ष की संभावना को कम करने में। आगे बढ़ते हैं। Q3 भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? द नंबर इज B22। ठीक है। Q4 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट में है? इसका उत्तर है सी, शिक्षा। सवाल नंबर 5 पर ध्यान दें। भारत में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ये है बी, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। Q6 भारत में महिलाओं के लिए सीटें किस निकाय में आरक्षित हैं? जवाब है सी, पंचायती राज संस्थाएं। अगला सवाल नंबर 7, किस देश में द्विदलीय प्रणाली है? दैट्स सी, यूएसए। और सवाल नंबर 8, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ये है सी, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। Q9 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मार्गदर्शक दर्शन क्या है? सही जवाब है बी, कल्चरल नेशनलिज्म, जिसे हिंदुत्व भी कहा जाता है। Q10 सरकार का कौन सा रूप सबसे अच्छा माना जाता है? ऑफ कोर्स सी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सवाल नंबर 11, ब्रुसेल्स किसका मुख्यालय है? ये है बी, यूरोपियन यूनियन EU। Q12 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई? द ईयर वॉज ए 1980। नेक्स्ट Q13 लोकतंत्र के लिए एक चुनौती क्या है? उत्तर है बी, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, जातिवाद और सांप्रदायिकता। Q14 भारत में सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। Q15 इनमें से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? सही जवाब सी, बहुजन समाज पार्टी BSP। Q16 लोकतंत्र किस विचार पर आधारित है? ये आधारित है बी, डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, विचार विमर्श और समझौते पर। Q17 ध्यान से पढ़ना, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक क्या समाप्त कर दिया है? इसका उत्तर है सी, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी यानी राजनीतिक असमानता का विचार। ओके। Q18 संविधान का संरक्षक कौन है? यह है सी, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए सवाल नंबर 19, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण कौन सा देश है? बी, USA। Q20 राजनीति में गठबंधन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है बी, सेवरल पार्टीज जॉइनिंग हैंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। सवाल नंबर 21, सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? ये आधारित है बी, रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी यानी धर्म सामाजिक समुदाय का आधार है। Q22 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? जवाब है ए, 1885। Q23 RTI का पूर्ण रूप क्या है? ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल, ए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। Q24 बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा होता है? ये होता है बी, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और इसी के साथ हमारा सिविक्स का सेक्शन खत्म हुआ। बहुत अच्छे। चलिए अब तेजी से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तैयार हैं? लेट्स गो। Q25 ये सिविक्स का आखिरी सवाल है। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? इसका जवाब है बी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इकोनॉमिक्स शुरू। Q26 किस क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है? यह है ए, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। सवाल नंबर 27, जीडीपी का क्या अर्थ है? इसका मतलब है बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Q28 मनरेगा 2005 एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? ये देता है ए, 100 दिन। अब एक महत्वपूर्ण सवाल। Q29 भारत में करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? ये करती है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। Q30
प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है बी एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में। Q31 वैश्वीकरण ने किसके जीवन स्तर में सुधार किया है? इसका सही उत्तर है डी वेल ऑफ कंज्यूमर्स, यानी संपन्न उपभोक्ताओं के। Q32 विश्व व्यापार संगठन WTO की शुरुआत किसकी पहल पर हुई थी? ये हुई थी बी डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों की पहल पर। सवाल नंबर 33, हॉलमार्क किसके मानकीकरण के लिए एक प्रमाणन है? यह है बी ज्वेलरी गोल्ड के लिए। Q34 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कॉपरा कब पारित किया गया? ये हुआ बी 1986 में। Q35 विश्व बैंक देशों को वर्गीकृत करने के लिए किस मुख्य मानदंड का उपयोग करता है? ये है सी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। Q36 भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? वो है सी टर्शरी तृतीयक क्षेत्र। सवाल नंबर 37, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसकी एक आवश्यक विशेषता है? ये विशेषता है बी बाटा सिस्टम की, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। Q38 ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है सी एम्प्लॉयर्स एंड मनी लेंडर्स, नियोक्ता और साहूकार। Q39 मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये की जाती है UNDP द्वारा। Q40 वे कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखती हैं क्या कहलाती हैं? उन्हें कहते हैं MNCs यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सवाल नंबर 41, अल्प रोजगार तब होता है जब लोग बी आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, मतलब अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। Q42 एक मार्क किसकी गुणवत्ता का प्रतीक है? यह है बी फूड प्रोडक्ट्स, खाद्य उत्पादों के लिए। Q43 प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है? इसे एवरेज इनकम यानी औसत आय भी कहते हैं। Q44 इनमें से कौन सा एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य नहीं है? वो है डी गोइंग अब्रॉड फ्रीक्वेंटली, बार बार विदेश जाना। फोकस Q45 कोलैटरल एक ऐसी संपत्ति है जिसे उधारकर्ता गारंटी के रूप में किसके लिए उपयोग करता है? ए लेंडर के लिए यानी ऋणदाता। Q46 SEZ का क्या अर्थ है? ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? इसमें से है सी बैंकिंग। Q48 स्वयं सहायता समूह SHG मुख्य रूप से गरीबों की मदद कैसे करते हैं? वे बी प्रोवाइडिंग लोन्स विदाउट कोलैटरल, मतलब बिना गारंटी के लोन देकर मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ये रैपिड फायर ड्रिल लगभग पूरी कर ली है। वेल डन। जी हाँ, अब बस आखिरी 2 सवाल ध्यान से सुनिए और अपने जवाब लॉक कीजिए। और ये रहा Q49, फोर्ड मोटर्स किस देश की MNC है? इसका जवाब है बी USA। और आखिरी सवाल नंबर 50, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। बहुत अच्छा किया, आप सब तैयार हैं। इस सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगले रिवीजन के लिए इस प्रस्तुति को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार।